तो भाई लोग आज विस्तृत चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो स्टूडेंट जो पीजी है, ये धुआं मचाए हुए जो पीजी है, ठीक है, धुआंधार जो पैसा ले रहा है, क्या करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी सब जो है अच्छे से ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो है क्या मामला है उसको बताते हैं। मामला शुरू हुआ था बेसमेंट की डेथ से, वो सब तो बात हो गया है। मेन बात यहाँ पर पीजी वाले हैं। पीजी वाले का हाल स्थिति ऐसी है कि एक बार यदि थोड़ा हल्के का भूकंप आएगा, सबसे पहले पीजी जितना है सब गिरेगा। एक बार यदि उस लेवल का, जिस लेवल का भी बारिश में बेसमेंट में मरे, उस लेवल का यदि कुछ भी होता है पीजी के पास, तो वो पीजी जिंदा नहीं रहने वाला है। और इसका किराया सुनिए, छोटा सा रूम रहेगा, उसका 20,000 किराया है। छोटा सा रूम का 20,000 किराया है। आप देखिएगा वीडियो में, ललन टॉप को देख के हम बोल रहे हैं, ठीक है। और वो सच्ची घटना भी है, सच्ची है ही। हमने भी कॉल करके जो है पीजी के बारे में बात किया था एक बार, ठीक है। तो 15,000 16,000 से स्टार्ट होता है। सिक्योरिटी मनी लेता है, ब्रोकर लेता है। सिक्योरिटी मनी पहले का ले लेगा, 1 महीना पहले का। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है। तो यही मामला है। मामला ये है कि इतना छोटी सी जगह में रहते हैं विद्यार्थी। इसका एक ही उपाय है, मेरे हिसाब में तो यही एक उपाय समझ में आ रहा है कि जितना भी स्टूडेंट दिल्ली भाग रहे हैं, ठीक है, पहला उपाय, जितने भी स्टूडेंट दिल्ली भाग रहे हैं सब दिल्ली छोड़ो, ठीक है। दिल्ली छोड़ो। यदि सरकार नहीं मान रही है, दिल्ली छोड़ के अपने राज्य में रह के, जिस राज्य में तुम हो उस राज्य में रह के तैयारी करो। दिल्ली नहीं पकड़ना है। बिहार वाले हो, यूपी में आ जाओ, पूर्वांचल साइड आ जाओ, या पटना चले जाओ। और जो यूपी के हैं, यूपी में ही रहिए। मेरा मानना यही है दोस्तों, अपनी जगह रहिएगा तो अपनी जगह के लोगों का विकास हो। यूपी बिहार तो एक ही है, मान लीजिए। तो यूपी बिहार के जितने युवा हैं, हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो कोचिंग चल रहा है 85% जो है, समझिए कि ये यूपी बिहार से चल रहा है। जिस राज्य में है आप, यूपी बिहार में कहीं भी रहिए, लेकिन और स्टेट में मत रहिए, जिससे कि लॉस होता है, इकोनॉमी लॉस होता है। जहाँ पैसा है वहाँ खर्च करिएगा तो वहाँ पे काम आएगा, वहाँ पे लोगों का विकास होगा। तो सबसे पहली बात जो करना है कि ये जो हवा बनाए हुए है, ठीक है, ये जो हवा बनाए हुए हैं हमारे कोचिंग के दलाल, ये जो कोचिंग माफिया है, ठीक है, और ये पीजी माफिया है, ठीक है, सब कुछ छोड़िए। अभी देखिए कोटा का क्या हाल है। कोटा में जो है बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और अभी क्या है सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, बाद में जैसा हो, पीजी का फी जो है कम कर दिया गया है। जहाँ वो 11,000 लेते थे वहाँ पे 4,000 5,000 ले रहे हैं। तो यही एक जो है पावर दिखाना पड़ेगा कि युवा यदि दिमाग में ठान लिया कि सिस्टम हैंग करना है सरकार का, तो खुद पैर पे आ जाएगा वो लोग। युवा के पैर अभी उछल रहा है। जितने भी कोचिंग माफिया हैं, पीजी वाले हैं, सब उछल रहे हैं। क्यों उछल रहे हैं? समझ रहे हैं कि डिमांड है, हमारा स्टूडेंट आएगा ही। नया जितना स्टूडेंट एक बार में आया दिल्ली, नेक्स्ट ईयर जो आएगा, और पिछले साल जो आया था उसमें कम ही व्यक्ति जो है जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है, कि जितने भी युवा हैं जो दिल्ली गए हैं, दिल्ली छोड़ के अपने एरिया में आइए, ऑनलाइन क्लास करिए। यदि क्लास करने की ज़रूरत हो तब। हम तो कहते हैं विद्यार्थी जो उन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया कमान है। आप यदि आपका शरीर आपको साथ दे रहा है तो हम कह रहे हैं सेल्फ स्टडी करिए। यदि साथ नहीं भी दे रहा है दोस्तों, तो आप क्या करिए कि एक कोर्स लीजिए ऑनलाइन, कम दामों वाला, उस कोर्स को करिए। लाइब्रेरी पकड़ लीजिए अगल बगल, ठीक है, और इस तरीके से पढ़िए। मेरा तो यही मानना है, और मुझे औरों से भी पता चला, और डिसीजन तो यही दे रहे हैं कि दिल्ली युवा जितने भी हैं, जिसका कोचिंग में पैसा फंसा हुआ भी है, तो वो फंसा हुआ है तो 1-2 महीना यदि करने का है तो कर सकते हैं। लेकिन फंसा हुआ है तो कोशिश करिए कि जल्दी वहाँ से निकल जाइए फंसने के बावजूद। ऐसे आपका समय भी बर्बाद होगा, हेल्थ सही रहेगा। अभी जो है जितने भी युवा हैं दिल्ली में रह रहे हैं 4-5 साल से, सबको 1-2 गंभीर बीमारी यदि चेकअप किया जाए, ठीक है, चेकअप का एक प्रोग्राम किया जाए, तो देखिएगा सबके पास बीमारी होगा फिर, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, कि ये जो कोचिंग माफिया का इतना रफ्तार जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये रफ्तार को यदि अपने से ठीक करना हो तो जितने भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं सब आ जाइए अपने एरिया में, अपना एरिया में पढ़िए, काम करिए, और अपने एरिया का नाम ऊँचा करिए। दिल्ली कब जाइए? दिल्ली इंटरव्यू पैनल पे जाइए। और ये कोचिंग माफिया का तो हमने भंडाफोड़ कर दिया है दोस्तों। तो मेरा ये था। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, एकदम पॉइंट वाइज चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं दोस्तों कि या
आंदोलन अभी जो चल रहा है, आंदोलन करते करते करते, ठीक है, आंदोलन करते 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 एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि हमने और सब से सुना है, कुछ ऐसा रेगुलेटरी बॉडी जो एक ऐसा कमेटी जो है बन जाए, जिसका वो निर्धारण करेंगे पैसों का कि पीजी का कितना पैसा होगा, ठीक है, कोचिंग में कितना पैसा होगा, रूल रेगुलेशन, सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, ये सब जो है सरकार करिए। और ये जो करप्शन की सिस्टम है, ठीक है, करप्शन जितने भी इस कमेटी में, ये भी होना चाहिए कि जो भी टेंडर आता है कहीं भी बनने का, उसका न्यूज़ जो है सब स्टूडेंट को पता हो, ठीक है, कि कैसे कितना रुपया कहाँ खर्च हुआ। ये डिजिटलाइजेशन में करना चाहिए हम लोगों को, कि जो है डिजिटल हो गए तो ये नहीं कि हम कंप्यूटर चलाना सीख गए। डिजिटल मतलब ये हो गए कि सभी न्यूज़ जो पारदर्शी है वो स्टूडेंटों के बीच पहुंच रहा है, कि इतना का पुल वहाँ पे बना तो इतना खर्चा हुआ, इतना सड़क, इतना कौन नेता आ रहे हैं, नेता के पास कितना क्या है, नहीं है, नेता किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पहला देखिए, ये मुद्दा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि आप पहला फॉलो करते हैं। ये जो दिल्ली का हवा बनाई, कोटा का हाल जैसा कर दीजिए दिल्ली को। कोटा जो है, समझ रहे हैं दोस्तों, कोटा में जो है अभी फ़ी पूरी कम कर दिया, दोगुना से कम कर दिया गया है, ठीक है, हाफ कर दिया गया। तो इसको पावर नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट का। जब स्टूडेंट का दिमाग खनकता है ना, तो सिस्टम भी खनक जाता है, ये समझ नहीं रहे हैं। तो यही था मेरा कुछ बोलने का प्रयास था। और दोस्तों जितने भी अपने, और एक और हम इमोशनल आपको बोलना चाहेंगे, इमोशंस आपको बोलना चाहेंगे दोस्तों, कि दोस्तों अपने हो सके तो, लोग कहते हैं कि परिवार के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात सही है, लेकिन परिवार से अलग होकर 4-5 किलोमीटर बगल में आप रूम लेके वहाँ पढ़ सकते हैं। मेरा जैसा मानना है कि घर में तो नहीं हो पाता है, अलग बात है, लेकिन 5 किलोमीटर बाद घर से जो गांव है वहाँ पे रूम लेके, लाइब्रेरी लेके पढ़ सकते हैं। मेरा मानना ये है, घर में खाना आपको सही मिलेगा, 4-5 किलोमीटर में है तो घर से खाना भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा यही कहने का मन था दोस्तों, कि जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का विकास होना चाहिए। ये दिल्ली जाके दिल्ली के जो ये माफियाओं का विकास हो रहा है, 20,000 महीना, 25,000 महीना, तो ये नहीं होना चाहिए। ऊपर से वहाँ पर धूप उतना, हेल्थ उतना, बीमारी उतना, सुरक्षा जो है उतना खतरनाक। तो ये समझिए दोस्तों कि दिल्ली वाले जो हवा बनाए हुए हैं, इस हवा को उठा के फेंकना है, ठीक है। यही था हमको बोलने का, ये सिस्टम, यही हम बोलना चाह रहे थे आपको। मेरा सिस्टम आपके पास गया होगा, इस सिस्टम को बनाए रखिए। दिल्ली को छोड़िए, हमने भी प्लान किया था दिल्ली जाने का, लेकिन हमने पहले से भी ठाना था कि नहीं जाना है, और अब और कन्फर्म हो गया कि दिल्ली जाना ही नहीं है। दिल्ली जाना है तो सिर्फ थोड़ा बहुत टूरिज़्म के लिए, बस, वहाँ पे ठहरने का कोई सिस्टम ही नहीं है, समझे। नमस्ते प्रणाम। और सरकार को जो है ना, एक सरकार को क्या करना है कि सरकार युवाओं के प्रति ध्यान दीजिए। यदि युवा का दिमाग खनकेगा तो आपका सिस्टम भी हैंग हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है अभी। आंदोलन जो कर रहे हैं करते रहिए, चलाते रहिए, ठीक है। जय हिंद। जो आंदोलन कर रहे हैं और जो दिल्ली छोड़ रहे हैं उसको लिए भी एडवांस में थैंक यू, नमस्ते प्रणाम, जय हिंद।